हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स रिकॉल। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स आर द न्यूमरल सिस्टम दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट रोम एंड रिमेन द यूजुअल वे ऑफ राइटिंग नंबर थ्रू आउट यूरोप। ठीक है, रोमन न्यूमरल जो है वो न्यूमरल सिस्टम है जो कि एंशिएंट रोम में ओरिजिनेट हुआ था एंड इट रिमेन द यूजुअल वे ऑफ राइटिंग नंबर। हम नंबर्स को इस तरह से जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंड थ्रू आउट यूरोप जो है इसका यूज़ किया जाता है। देयर आर सेवरल रोमन न्यूमरल्स। 7 जो है जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो कितने हैं, 7 हैं, जिसको आपने भी पढ़ा है। तो ये क्या है, ये आई जो है हम 1 के लिए लिखते हैं, उसके बाद v जो है ये हम 5 के लिए लिखते हैं, x जो है वो हम 10 के लिए लिखते हैं, l लिखते हैं हम 50 के लिए, c लिखते हैं हम 100 के लिए, d लिखते हैं 500 के लिए एंड 1000 लिखते हैं हम m के लिए। ठीक है, तो ये 7 जो है रोमन न्यूमरल आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1, 5, 10, L होता है 50, 100, D होता है 500 और M होता है 1000। Now we find Roman numeral in many things surrounding us। हमारे चारों तरफ हम बहुत सारी जगह जो है रोमन न्यूमरल्स को लिखा हुआ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉच है, नेमिंग क्लास विद सेक्शन, और जैसे घड़ी में आपने देखा होगा इस तरह से रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए होते हैं। उसके अलावा आपकी जो क्लास है सेक्शन के साथ वो ऐसे ही लिखी हुई होती है, जैसे 9th C लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, 10th B लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्लासेस भी रोमन न्यूमरल्स में ही लिखी हुई होती है। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। एडिशन रूल, यानी जब हम रोमन न्यूमरल्स को ऐड करते हैं तो क्या रूल रहेंगे, और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके सब्ट्रैक्शन के क्या रूल रहेंगे, वो आज की वर्कशीट में हम समझेंगे। देखिए ये दिया गया है, व्हेन ए डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटन टू द राइट और आफ्टर ए डिजिट ऑफ हायर वैल्यू द वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट आर एडिड। जब कोई भी लोअर वैल्यू वो हायर वैल्यू के राइट में लिखी जाती है तो उसको हम हमेशा जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ये मेरी हायर वैल्यू है, इसके राइट में मैंने लोअर वैल्यू लिख दी। ये वैल्यू किसके लिए है, 5 के लिए, ये वैल्यू किसके लिए है, 1 के लिए। तो 5 में 1 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और हमारा आंसर 6 आ जाएगा। ये रूल ये कहता है। अब इसी रूल के आधार पर हम कुछ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको डिस्कस करके समझेंगे। जैसे यहाँ पे v दिया गया है 5 और उसके बाद 1 1 दिया गया है 1 1, तो ये यहाँ दिए गए हैं, लोअर वैल्यू राइट साइड में दी गई है तो ये सारे जुड़ जाएंगे। तो कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह ये x दिया गया है 10 के लिए और 1 है तो कितना हो गया, 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए x और v दिया गया है, तो x है 10 और v है 5 तो कितना हो गया, 15 हो गया। इसी तरह x v i, अब x है 10, v है 5 और ये हो गया 1 के लिए तो कितना हो गया, 10 और 5 15 और 1 16। उसके बाद है lx v, l दिया गया है 50, x दिया गया है 10 और v दिया गया है 5 तो कितना हो गया, टोटल हो गया 65। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आपको यहाँ पर 7, तो 5 + 1 + 1। ठीक है, कैसे, 5 ये हो गया 1 और 1 हो गया 7 हो गया। इसी तरह v है 5, फिर जो है आपको दिया गया है i तो देखिए 1 1 1 कितना हो गया, 8 हो गया। x 10 के लिए 1 1 हो गया तो ये हो गया 12। इसी तरह x और v दिया गया है तो x 10 के लिए, v 5 के लिए हो गया 15। इसके बाद देखिए lx दिया गया है, l है 50, x है 10 तो कितना हो गया, 60 हो गया यहाँ से, तो आप लिख देंगे 60। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको रूल दिया गया है दैट द रोमन डिजिट I, X and C are repeated up to 3 times in succession to form the number by addition।
हम केवल आई, एक्स और सी को रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स। मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम हम इनको रिपीट कर सकते हैं। क्लियर? और ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 30 लिखना है, तो अगर आप 30 लिखना चाहते हैं तो आप 3 टाइम एक्स 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 लिख के इसको 30 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 लिखना चाहते हैं तो एक्स 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 ये जो है आप 40 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल जो है ये कहता है मैक्सिमम 3 टाइम ही उसको हम रिपीट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे हमें 3 लिखना है तो 1 1 1 ऐसे हमने लिखा, ये 3 हो गया। लेकिन ऐसे आई 4 टाइम हम इनको नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन रूल जो है वो क्या कहता है। सब्ट्रैक्शन रूल क्या है? व्हेन ए डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट और बिफोर ए डिजिट ऑफ हायर वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ द लोअर डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ हायर वैल्यू। देखिए क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई हायर वैल्यू है, मान लीजिए 10 है, और उसके लेफ्ट में हमने यहाँ पे आई लगा दिया, लोअर वैल्यू लगा दी, तो ये जब लेफ्ट में लिखा जाएगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? और राइट में लिखा जाएगा तो हमेशा ऐड होगा, और लेफ्ट में लिखा जाएगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे अब एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए v दिया गया है 5, उसमें से लेफ्ट पे i लिखा गया है, तो यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हो गया 4। इसी तरह x l है, अब l है 50 के लिए, x है 10 के लिए, तो लेकिन लेफ्ट पे लिखा गया है तो 10 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 40। इसी तरह देखिए x i x है, x तो 10 के लिए हो गया, अब x 10 है और उसके जो है लेफ्ट में i है, तो 1 माइनस करेंगे और आंसर हमारा 19 आ जाएगा। इसी तरह x l v है, तो यहाँ पे देखिए l के लेफ्ट में x है, तो 50 में से 10 माइनस करेंगे, और v यानी l के राइट में v है तो v को हम प्लस कर देंगे, तो आ गया आंसर 45। इसी तरह ये देखिए, ये तो बहुत आसान है। i x के लेफ्ट में i है तो आंसर आ गया 9। इसी तरह x i v, x हो गया 10, i v हो गया 5 माइनस 1 हो गया 4, तो आंसर आ गया 14। इसी तरह नेक्स्ट देखिए x x i x, x है 10, ठीक है, i x 10 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 29। इसी तरह c l i x है, c हमारा किसके लिए? 100 के लिए, l दिया गया है प्लस में 50 हो जाएगा। i x कितना है? i जो है यहाँ पे हमारा लेफ्ट में है ना, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 159। नाउ अब आपको बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट्स डू, हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन रोमन। तो 1 बाय 1 आप कॉपी में साथ साथ लिखते रहिए, हम इसको क्लियर जो है वो करते रहेंगे। तो देखिए a दिया गया है 14, तो a जो है हमें क्या दिया गया है? 14। तो 14 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 14 को लिखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 10 + 4 हमें लिखना है, तो 10 + 4 कैसे लिखेंगे? 10 के लिए तो x हो गया, 4 के लिए हम कैसे लिखेंगे? हम 5 लिखेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ऐसे 14 हो गया। b दिया गया है आपको 96, बहुत आसान है, 90 + 6, तो कैसे लिखेंगे? अब हमें लिखना है 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? c लिखेंगे, उसमें से x घटा देंगे, यानी 10 घटा दिया, 90 लिखा गया। और 6 लिखना है तो राइट हैंड साइड हम ये लिखेंगे v और i, तो ये हमारा 96 हो जाएगा। c दिया गया है 185 भी बहुत आसान है, पहले हम क्या करेंगे? 100 प्लस हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50, और ये हो गया +10 +10 +10, ठीक है, और 5 है तो ये हमारा हो गया 80, ये तो 180 हो गया, और प्लस जो है हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब इसको लिखना कैसे है? तो c के लिए हमने लिखा, c के लिए ना 100 के लिए हमने c लिखा, 50 के लिए हमने l लिखा, 10 के लिए हमने 3 टाइम x लगाया, और 5 के लिए हमने v लिख देंगे हम ऐसे, ठीक है। एक बार फिर से जो है मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, तो यहाँ पे देखिए l लिखेंगे ना, l x और 5 के लिए v, तो ये जो है हमारा c का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी है हमारा 508। तो 508 कैसे लिखेंगे बच्चों? 500 + 8, बहुत आसान है, 500 के लिए d लिखते हैं,
8 के लिए क्या लिखेंगे, 5 6 7 8, ऐसे 8 लिखा जाता है। ई दिया गया है 106, तो 100 प्लस 6, तो 100 के लिए होता है सी, और 6 के लिए ऐसे लिख देंगे। एफ दिया गया है 83, 83 में 80 प्लस 3, तो 80 कैसे लिखेंगे, 80 लिखना है एल एक्स एक्स एक्स, हमने अभी सीखा था, और 3 हम ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से आप इसके आंसर कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग रोमन इन न्यूमरल। आपको यहाँ पे न्यूमरल दिए गए हैं, ठीक है, तो रोमन दिए गए हैं, उनको न्यूमरल में लिखना है। तो देखिए, अब ए दिया गया है हमें, ए हम करेंगे यहाँ पे एल एक्स आई एक्स, अब ये दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे, एल हमारा यहाँ पे क्या है 50 है, उसके अंदर हमने 10 प्लस करना है, और प्लस में एक्स के जो है लेफ्ट हैंड साइड आई दिया गया है, तो 10 - 1, तो ये आ जाएगा। तो कितना आ गया 50, और 50 10 60 69 जो है यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। बी दिया गया है आपको एल एक्स सी, तो एल एक्स सी बच्चों ये गलत दिया गया है आपका, यहाँ पर आप करोगे सी एक्स एल, क्या करोगे सी एक्स एल, ठीक है। अब देखिए सी दिया गया है 100, 100 में आपने कितना 100 में देखिए 100 हो गया। अब एल और एक्स, तो इसमें एल कितना है हमारे पास 50, और उसमें से 10 को हमें माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 140, ठीक है। एल एक्स सी जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद थर्ड दिया गया है एक्स सी। अब सी करेंगे हम एक्स और सी, तो देखिए सी होता है 100 में से 10 हमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा आंसर 90। उसके बाद देखिए डी दिया गया है एक्स सी आई आई, बहुत आसान है बच्चों, ये सी क्या है 100, 100 में से 10 हमें माइनस करना है, और इसमें 2 जो है हमें ऐड कर देने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 92, ठीक है। 100 में से 10 गए 90, और प्लस 2 92। उसके बाद ई दिया गया है, तो पहले आप ये दोनों जो है कॉपी में कर लीजिए। ई दिया गया है, देखिए एल एक्स एक्स एक्स, बहुत आसान है, 50 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 कर दीजिए, या इकट्ठा 30 कर दीजिए। अब तो आप समझ चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो, तो ये हो जाएगा 80। उसके बाद एफ देखिए एक्स एल दिया गया है, तो एल कितना होता है 50, 50 में से 10 माइनस करना है, सॉरी 50 में से 10 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा 40, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे क्या दिया गया है। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट एक्स एक्स पेन। अब मैं मार्केट गई और मैंने एक्स एक्स पेन खरीदे, एक्स एक्स यानी 20 पेन खरीदे। हाउ मैनी वुड ईच ऑफ अस गेट इफ़ इट शेयर्ड इक्वली अमंग 5 पीपल। अगर हम 20 पेन को 5 लोगों में इक्वली डिवाइड करें तो हर एक व्यक्ति को कितने पेन मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो यहाँ से आंसर करेंगे आई बॉट पेन्स, मैंने कितने पेन खरीदे एक्स एक्स पेन्स। एक्स एक्स का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो 20 पेन्स, ठीक है, ऐसे 20 पेन्स ऐसे करके आप लिख लेंगे 20 पेन्स। इक्वली शेयर्ड अमंग 5 पीपल, इक्वली कितने लोगों के बीच में शेयर किया गया 5 पीपल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 पीपल। नाउ ईच गेट, हर एक को कितने मिलेंगे, अगर हम 20 को 5 से घटा देंगे तो भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि कितने पेन हर एक को मिलेंगे। तो एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 5, तो 20 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया 4 पेन्स, यहाँ से आंसर आ गया। और हमें रोमन में लिखना है तो 4 जो है हम इस तरह से लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 पेन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आई एंड माई फ्रेंड हैव बर्थडे ऑन द सेम डेट। मेरा और मेरे फ्रेंड का बर्थडे एक ही डेट में आता है। सो आई ब्रोट सी टॉफीज़, मैं कितनी लेकर गया सी टॉफीज़ यानी 100, एंड माई फ्रेंड ब्रॉट एल टॉफीज़, और मेरा फ्रेंड लेकर गया जो है 50, एल का मतलब क्या है 50 टॉफीज़, टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग अवर फ्रेंड्स टू द क्लास, क्लास में बांटने के लिए। हाउ मैनी टॉफीज़ डू वी हैव ऑल टुगेदर, टोटल कितनी टॉफीज़ थी, तो बहुत आसान है 100 प्लस 50 150 आंसर आ जाएगा। कॉपी में आप यहाँ से करेंगे आई ब्रॉट टॉफीज़ सी, माई फ्रेंड ब्रॉट टॉफीज़ एल, टोटल टॉफीज़ सी प्लस एल कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 150, ठीक है, तो 150 जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 है आई वेंट टू द मार्केट विद द रुपीज़ XCV। मैं जो है मार्केट गया कितने रुपीज़ के साथ, XCV। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। एंड बॉट 5 कॉपीज़ वर्थ रुपीज़ XV, यानी 15 रुपीज़ की एक कॉपी जो है वो खरीदी। एक कॉपी की वर्थ कितनी थी, 15, और कॉपी कितनी खरीदी, 5 खरीदी, पैसे थे 95। हाउ मेनी रुपीज़ आर लेफ्ट विद मी, मेरे पास कितने रुपए जो है वो बचे हुए हैं, ये आपको बताना है। सो यहाँ से आंसर करेंगे। देखिए टोटल मनी कितना है, XCV यानी 100, उसमें से देखिए C 100 के लिए हो गया -10 और +5 कितना हो गया, 95। प्राइस ऑफ 1 कॉपी कितना है, XV यानी 15। प्राइस ऑफ 5 कॉपीज़ 15 × 5 कितना हो गया, 75 रुपीज़ लेफ्ट विद मी। तो 95 में से हम 75 माइनस कर देंगे तो कितने बचे, 20 बचे। 20 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, XX करके लिख देंगे। तो यहाँ से आप अपनी कॉपी में इसका आंसर कर लेंगे। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की बच्चों मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।